नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दूसरा सर्ग, महर्षि अगस्त्य के द्वारा पुलत्स्य के गुण और तपस्या का वर्णन तथा उनसे विश्रवा मुनि की उत्पत्ति का कथन। महात्मा रघुनाथ जी का वो प्रश्न सुनकर महातेजस्वी कुंभयोनि अगस्त्य ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री राम, इंद्रजीत के महान बल और तेज के उद्देश्य से जो वृतांत घटित हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। जिस बल के कारण वो तो शत्रुओं को मार गिराता था, परंतु स्वयं किसी शत्रु के हाथ से मारा नहीं जाता था, उसका परिचय दे रहा हूँ। रघुनंदन, इस प्रस्तुत विषय का वर्णन करने के लिए मैं पहले आपको रावण के कुल, जन्म तथा वरदान प्राप्ति आदि का प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन काल सत्ययुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी के एक प्रभावशाली पुत्र हुए जो ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं। उनके गुण, धर्म और शील का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका इतना ही परिचय देना पर्याप्त होगा कि वे प्रजापति के पुत्र हैं। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण ही देवता लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान हैं और अपने उज्जवल गुणों के कारण ही सब लोगों के प्रिय हैं। एक बार मुनिवर पुलत्स्य धर्माचरण के प्रसंग से महागिरी मेरु के निकटवर्ती राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में गए और वहीं रहने लगे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते और तपस्या में लगे रहते थे, परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगी। ऋषियों, नागों तथा राजर्षियों की कन्याएं और जो अप्सराएं हैं, वे भी प्रायः क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आ जाती थीं। वहाँ का वन सभी ऋतुओं में उपभोग में लाने के योग्य और रमणीय था, इसलिए वे कन्याएं प्रतिदिन उस प्रदेश में जाकर भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थीं। जहाँ ब्रह्मर्षि पुलत्स्य रहते थे वो स्थान तो और भी रमणीय था, इसलिए वे सती साध्वी कन्याएं प्रतिदिन वहाँ आकर गाती, बजाती और नाचती थीं। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि के तप में विघ्न डाला करती थी। इससे वे महातेजस्वी महामुनि पुलत्स्य कुछ रुष्ट से हो गए और बोले, कल से जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टिपथ में आएगी वो निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी। उन महात्मा की यह बात सुनकर वे सब कन्याएं ब्रह्म श्राप के भय से डर गईं और उन्होंने उस स्थान पर आना छोड़ दिया। परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने इस श्राप को नहीं सुना था, इसलिए वो दूसरे दिन भी बेखटके आकर उस आश्रम में विचरने लगी। वहाँ उसने अपनी किसी सखी को आई हुई नहीं देखा। उस समय प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलत्स्य अपनी तपस्या से प्रकाशित होकर वहाँ वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। उस वेद ध्वनि को सुनकर वो कन्या उसी ओर गई और उसने तपोनिधि पुलत्स्य जी का दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में यह दोष देखकर वो घबरा उठी और मुझे क्या हो गया, इस प्रकार चिंता करती हुई पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को उस अवस्था में देखकर तृणबिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था कैसे हुई? तुम अपने शरीर को जिस रूप में धारण कर रही हो यह तुम्हारे लिए सर्वथा योग्य एवं अनुचित है। वह बेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि से बोली, पिताश्री, मैं उस कारण को नहीं समझ पाती जिससे मेरा रूप ऐसा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि पुलत्स्य के दिव्य आश्रम पर अपनी सखियों को खोजने के लिए अकेली गई थी। वहाँ देखती हूँ तो कोई भी सखी उपस्थित नहीं है, साथ ही मेरा रूप पहले से विपरीत अवस्था में पहुँच गया है। यह सब देखकर मैं भयभीत होकर यहाँ आ गई हूँ। राजर्षि तृणबिंदु अपनी तपस्या से प्रकाशमान थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ महर्षि पुलत्स्य के ही करने से हुआ है। उन पवित्रात्मा महर्षि के उस श्राप को जानकर वे अपनी पुत्री को साथ लिए पुलत्स्य जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मेरी ये कन्या अपने गुणों से ही विभूषित है। आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर ले। आप तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते होंगे, अतः ये सदा साथ रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा किया करेगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसी बात कहते हुए उन धर्मात्मा राजर्षि को देखकर उनकी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से उन ब्रह्मर्षि ने कहा, बहुत अच्छा। तब उन महर्षि को अपनी कन्या देखकर राजर्षि तृणबिंदु अपने आश्रम पर लौट आए और वो कन्या अपने गुणों से पति को संतुष्ट करती हुई वहीं रहने लगी। उसके शील और सदाचार से वे महातेजस्वी मुनिवर पुलत्स्य बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नता पूर्वक यूं बोले,
सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों के वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ, जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलत्य नाम से विख्यात होगा। मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विशेष रूप से श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा वो पुत्र विश्रवा या विश्रवण कहलाएगा, इसमें संशय नहीं। पति के प्रसन्नचित होकर ऐसी बात कहने पर उस देवी ने बड़े हर्ष के साथ ही थोड़े ही समय में विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो यश और धर्म से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुआ। विश्रवा मुनि वेद के विद्वान, समदर्शी, व्रत और आचार का पालन करने वाले तथा पिता के समान तपस्वी हुए। अब है विश्रवा से वैश्रवण की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, वर प्राप्ति तथा लंका में निवास। पुलत्स्य के पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गए। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय परायण, बाहर भीतर से पवित्र, संपूर्ण भोगों में अनासक्त तथा सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले थे। विश्रवा के इस उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का, जो देवांगना के समान सुंदरी थी, उनके साथ विवाह कर दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर विश्रवा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मानुसार भरद्वाज की कन्या का पाणी ग्रहण किया और प्रजा का हित चिंतन करने वाली बुद्धि के द्वारा लोक कल्याण का विचार करते हुए उन्होंने उसके गर्भ से एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। उसके जन्म से पितामह पुलत्स्य मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है तथा ये आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। तब उन्होंने बड़े हर्ष से भरकर देवर्षियों के साथ उसका नामकरण संस्कार किया। वे बोले, विश्रवा का ये पुत्र विश्रवा के ही समान उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये वैश्रवण नाम से विख्यात होगा। कुमार वैश्रवण वहाँ तपोवन में रहकर उस समय आहुति डालने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे और महान तेज से संपन्न हो गए। आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में भी ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। यह सोचकर उन्होंने तपस्या का निश्चय करने के पश्चात महान वन के भीतर सहस्त्रों वर्षों तक कठोर नियमों से बंधकर बड़ी भारी तपस्या की। वे एक सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या की नई नई विधि ग्रहण करते थे। पहले तो उन्होंने केवल जल का आहार किया, तत्पश्चात वे हवा पीकर रहने लगे। फिर आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराहार रहने लगे। इस प्रकार उन्होंने कई सहस्त्र वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम्हारे इस कर्म से तपस्या से अति संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, क्योंकि वर पाने के योग्य हो। यह सुनकर वैश्रवण ने अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा, भगवान, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। वैश्रवण की इस बात से ब्रह्मा जी को चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात वे फिर बोले, पुत्र, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए उद्यत था। यम, इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त है, वैसा ही लोकपाल पद तुम्हें भी प्राप्त होगा, जो तुमको अभिष्ट है। धर्मज्ञ, तुम प्रसन्नता पूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। यह सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे अपनी सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। तुम्हारा कल्याण हो। अब हम सब लोग जैसे आए हैं वैसे लौट जाएंगे। तुम्हें ये 2 वर देकर हम अपने को कृतकृत्य समझते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा आदि देवताओं के आकाश में चले जाने पर अपने मन को संयम में रखने वाले धनाध्यक्ष ने पिता से हाथ छोड़कर कहा, भगवान, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल प्राप्त किया है, परंतु उन प्रजापति देव ने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं बताया। अतः भगवान, अब आप ही मेरे रहने के योग्य किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए जो सभी दृष्टियों से अच्छा हो। वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। अपने पुत्र के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्रवा बोले, सुनो, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकुट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभा पाती है। उसका नाम लंका है। इंद्र की अमरावती के समान उस रमणीय पुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया है।
पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निस्संदेह उस लंकापुरी में ही जाकर रहो। उसकी 4 दीवारी सोने की बनी हुई है। उसके चारों ओर चौड़ी खाइयाँ खुदी हुई हैं और वो अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुसज्जित है। वह पूरी बड़ी ही रमणीय है। उसके फाटक सोने और नीलम के बने हुए हैं। वो चारों दिशाओं से सुरक्षित है। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। वे समस्त राक्षस रसातल को चले गए थे, इसलिए लंकापुरी सुनी हो गई। इस समय भी लंकापुरी सुनी ही है, उसका कोई स्वामी नहीं। अतः पुत्र, तुम वहाँ निवास करने के लिए सुखपूर्वक जाओ। वहाँ रहने में किसी प्रकार का दोष या खटका नहीं है। वहाँ किसी की ओर से कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। अपने पिता के इस धर्मयुक्त वचन को सुनकर धर्मात्मा वैश्रवण ने त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बनी हुई लंकापुरी में निवास किया। उनके निवास करने पर थोड़े ही दिनों में वह पूरी सहस्त्र रुष्ट पुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से वे राक्षस वहां आकर आनंदपूर्वक रहने लगे। समुद्र जिसके लिए खाई का काम देता था, वो लंका नगरी में विश्रवा के धर्मात्मा पुत्र कुबेर वैश्रवण राक्षसों के राजा होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करने लगे। धर्मात्मा धनेश्वर समय समय पर पुष्पक विमान के द्वारा आकर अपने माता पिता से मिल जाया करते थे। उनका हृदय बड़ा ही विनीत था। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते थे। उनका भव्य भवन अप्सराओं के नृत्य से सुशोभित होता था। वे धनपति कुबेर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य की भांति सब और प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिता के समीप गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 3रा सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।